अस्सलाम वालेकुम। तो ये स्टूडेंट गुज़श्ता दिनों की तरह आज भी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि मेरा मामूल पढ़ाने का है कि हर चैप्टर का हमने 2 वीडियो बनाया है। एक वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव मिलते हैं और बीवीआई क्वेश्चन मिलते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, और दूसरे वीडियो में हम आपको लेकर आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज फिर नंबर आपको है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट चैप्टर का जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको बनाएंगे आपको चैप्टर नंबर 8 का। आप पढ़ेंगे सबक नंबर 8। सबक का नाम होगा प्रॉमिस। प्रॉमिस का माना होता है वादा करना। आइए देखते हैं और सबसे पहले जानेंगे कि प्रॉमिस सबक को लिखा किसने है। इसके लिखने वाला है जिलानी बानो। कौन लिखने वाला है? जिलानी बानो इसके लिखने वाली है। अब आइए जिलानी बानो के हालात को हम जानते हैं कि कब कहाँ पैदा हुई, कैसे इनके क्या तरीका है वो आपको सीखना होगा, क्योंकि इम्तिहान में अक्सर आपको राइटर्स यानी कि मुसन्निफ के हालात के बारे में पूछे जाते हैं और इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं। ये स्टूडेंट आप सही सुन रहे हैं, तो तमाम जीवनी जो जीवनी के अंदर से उठा करके दिया जाता है आप नहीं समझ, तो इसलिए हमने फैसला किया है कि तमाम चैप्टर का हम आपको जीवनी पहले पढ़ाएंगे ताकि उससे आप आराम से आगे को क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो शुरू करते हैं, देखते हैं जिलानी बानो। जिलानी बानो 14 जुलाई 1938 को बदायूं उत्तर प्रदेश में पैदा हुई। ये मोहतरमा है कि जिलानी बानो 14 जुलाई 1936 को बदायूं उत्तर प्रदेश में पैदा हुई। उनके वालिद अल्लामा हैरत बदायूनी ने मुलाजमत के सिलसिले में हैदराबाद की मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार की। अब यहाँ आपको टर्निंग पॉइंट आता है कि कब पैदा हुई। आपको लिखना होगा कि 14 जुलाई 1936। कहाँ पैदा हुई? तो बदायूं उत्तर प्रदेश में पैदा हुई। और आपको लिखना होगा कि उनके वालिद का नाम क्या है? अल्लामा हैरत बदायूनी उनके वालिद का नाम था। अब आइए देखते हैं, हैदराबादी हो गई। उनके वालिद उर्दू फारसी के शायर के साथ साथ आलिम दीन भी थे, यानी कि उर्दू फारसी के शायर के साथ साथ आलिम दीन भी थे। उन्होंने अपने 7 बच्चों की परवरिश में खुसूसी दिलचस्पी ली। एग्जाम में पूछ सकता है कि जिलानी बानो कितने भाई बहन थी, तो आपको लिखना होगा कि 7। क्या लिखना होगा? 7। उसके बाद जिलानी बानो की तालीम MA तक है। याद रखिएगा, ये इम्तिहान में आता है कि जिलानी बानो ने तालीम कहाँ तक हासिल की। जवाब देंगे MA तक उन्होंने तालीम हासिल की। जी स्टूडेंट, वो तमाम चीज़ें हैं जहाँ आपको घेरा लगाया दिया गया है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। उन्होंने बेशतर इम्तिहानात प्राइवेट ही पास किया। इब्तदा में उन्होंने बदायूं के नाम से शायरी की। उन्हें मौसीकी और मुसव्वरी का भी शौक रहा, लेकिन वो अफसाना नगार और नावल नगार के तौर पर मशहूर हुई। जी स्टूडेंट, 19 ये आपको राउंड किया गया है। और कब हुई? 1962 में। रोशनी के मीनार और नरवान, पराया घर, रात के मुसाफिर, रोज का किस्सा, ये कौन हंसा, तिरियाक, नई औरत, सच के सिवा, बात फूलों की, इनके अफसानवी मजमू है। इन तमाम अफसानवी मजमुओं को भी आपको याद करना होगा। इसमें से किसी एक को दे करके आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि किसका लिखा हुआ है, किसका अफसानवी मजमुआ है। आगे देखते हैं, दीवाने गजल, बारिशंग, इनके नाविलों के नाम है। ये क्या है? ये नाविल है। और ऊपर वाले क्या थे? अफसानवी मजमुए थे। नगमे का सफर और जुगनू और सितारे उनके नाविल थे। एक होता है नाविल और एक होता है नाविल, तो इनके नाविल ये 2 हैं। उन्होंने कृष्णचंद्र पर मोनोग्राफ में भी लिखा है, मोनोग्राफ भी लिखा है। बच्चों के अदब और तराजिम से भी उनकी दिलचस्पी रही है। दुनिया के मुख्तलिफ ज़बानों में उनके तख्लीक़ात के तर्जुमे हुए हैं। उन्हें मोदी गालिब अवार्ड, कुल हिंद कौमी हाली अवार्ड, नकुश अवार्ड, सोवियत लैंडर नेहरू अवार्ड वगैरह से भी इनको सरफराज किया गया। जी स्टूडेंट, और आज भी अपनी तख्लीकी कामों में पूरी तरह सरगर्म है, यानी आज भी ये बाहयात हैं और ये लिखने में मशगूल है। तो आपने उनके जीवनी सुना, इस जीवनी को आपको सही से याद करना होगा, खासतौर से उन जगहों को जहां आपको राउंड कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं, इनसे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी तमाम तैयार कर दिए गए ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं हो और आपको मॉडल और गाइड कुछ पढ़ने की आवश्यकता जरूरत नहीं है। तो ये देखते हैं, सवाल नंबर 1 में है कि प्रॉमिस क्या है। प्रॉमिस क्या है? ऑप्शन अलिफ गजल, बे नज़म, जी मजमून,
दाल अफसाना, राइट जवाब दाल होगा अफसाना। नंबर 2, जिलानी बानो कब पैदा हुई? ऑप्शन अलिफ 12 जुलाई 1936, ऑप्शन बी 14 जुलाई 1936, ऑप्शन जी 10 जुलाई 1935 और ऑप्शन दाल में है 22 अगस्त 1940। स्टूडेंट इसका सही जवाब होगा बी 14 जुलाई 1936। देखते हैं सवाल नंबर 3 में, अफसाना प्रॉमिस किसने लिखा है? अफसाना प्रॉमिस किसने लिखा है? जी स्टूडेंट, ऑप्शन अलिफ अहमद जमाल, ऑप्शन बी जिलानी बानो, ऑप्शन जी वजीर आगा और ऑप्शन दाल में मिर्जा गालिब। स्टूडेंट सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी जिलानी बानो ने प्रॉमिस लिखा है। देखते हैं सवाल नंबर 4 में, जिलानी बानो कहाँ पैदा हुई? ऑप्शन अलिफ अहमद जमाल, ये तो पहले ही गलत है क्योंकि नाम आ गया है। ऑप्शन बी बदायूं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन जी बेतिया, ऑप्शन दाल पटना। स्टूडेंट इसका सही जवाब होगा बी बदायूं उत्तर प्रदेश में पैदा हुई। जी स्टूडेंट देखते हैं सवाल नंबर 5 में, जिलानी बानो के वालिद का क्या नाम था? ये वो तमाम क्वेश्चन हैं जो आपको हमने जीवनी में दिखा दिया है, हालात जिंदगी में दिखा दिया है। ये आपके प्रैक्टिस के तौर पर कॉन्फिडेंस बनाने के लिए हमने दिया और तमाम चैप्टर को हमने ऐसा ही बनाया है, आपको फायदा जरूर होगा। तो देखिए जिलानी बानो के वालिद का क्या नाम था? अल्लामा हैदर खैरियत, बे अल्लामा हैदर बदायूं और ऑप्शन जी में है अल्लामा हैदर, ऑप्शन दाल में है अल्लामा खैरियत। असल इसका जवाब सही होगा बे अल्लामा हैदर बदायूं इनके वालिद का नाम था। देखते हैं सवाल नंबर 6 में, जिलानी बानो कितने भाई बहन थे? अलिफ 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन जी 6, ऑप्शन दाल 8। राइट जवाब बी होगा 7 भाई बहन थे। सवाल नंबर 7 देखते हैं कि जिलानी बानो की शादी कब और किससे हुई? इसमें 2 क्वेश्चन हैं। शादी उनकी कब और किससे हुई? अलिफ असगर से 1956 में, ऑप्शन बी अकबर से 1957 में, ऑप्शन जी अनवर मुआज्जम से 1962 में और ऑप्शन दाल अफसर से 1958 में। स्टूडेंट इसका सही जवाब होगा ऑप्शन जी अनवर मुआज्जम से 1962 में। तो स्टूडेंट ये 7 क्वेश्चन है। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 में, जिलानी बानो ने तालीम कहाँ तक किया? ये तमाम क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना होगा, परफेक्ट तौर पे इम्तिहान सामने आ रहा है। ऑप्शन अलिफ में ISC, ऑप्शन बी BA, ऑप्शन जी PhD, ऑप्शन दाल MA। स्टूडेंट सही जवाब सटीक जवाब दाल होगा, MA तक इन्होंने तालीम हासिल की थी। अब आगे देखते हैं, अब उनकी कुछ अफसानी मजमूए हैं जो आपको रट लेना होगा, याद करना होगा, आपको बहुत इम्तिहान में काम आएगा ये। अब जिलानी बानो के अफसानी मजमूए का नाम क्या है? 1 रोशनी के मीनार, 2 पराया घर, 3 रात के मुसाफिर, 4 रोज का किस्सा, 5 तिरियाक, 6 नई औरत और 7 में ये कौन हंसा। ये उनके अफसानवी मजमूए हैं जो आपको याद करना होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, जिलानी बानो की नावल को जानना है जो आपको याद करना होगा। ए ईवाने गजल, 2 बारिश संग, ये उनके 2 नावल के नाम है, ईवाने गजल और बारिश संग। ये बहुत बार इम्तिहान में आता रहता है, आपको रटना होगा, उनकी गजल है। सवाल नंबर 10 में है, उनकी कुछ नावल भी है, जिलानी बानो की नावल भी है। नंबर 1 नगमे का सफर, नंबर 2 जुगनू और सितारे। ये 2 उनके क्या है? नावल थे। ऊपर 2 क्या थे? नावल थे। इम्तिहान में आपसे पूछ सकते हैं। अब आइए वो क्वेश्चन आपको देते हैं जो आपके मेन बुक कहते हैं किताब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले जो आपको दिया गया है वो था VBI क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर के अंदर से चुना हुआ क्वेश्चन था। देखिए सवाल नंबर 1 में है, जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहाँ हुई? जवाब देख रहे हैं कि जिलानी बानो की पैदाइश 14 जुलाई 1936 बदायूं में हुई। सवाल नंबर 2, जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम बताइए। जवाब है रात के मुसाफिर। सवाल नंबर 3, जिलानी बानो के 2 नावलों का नाम बताइए। जवाब ईवाने गजल और बारिश संग। सवाल नंबर 4, अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार कौन है? मरकजी किरदार कहते हैं कि इसका मेन हीरो कौन है जिसके ऊपर कहानी को बनाया गया है? आप जवाब देंगे अम्मू। क्या जवाब देंगे? अम्मू। सवाल नंबर 5 में, अफसाना प्रॉमिस ने 2 किरदारों के नाम बताइए। अफसाना
प्रॉमिस के दो किरदारों का नाम बताइए। नाम बताएंगे आप, हमीद और जमशेद। ये कौन है? ये अम्मू के बेटे हैं और इन तीनों चारों के ऊपर पूरी कहानी बनी है। सवाल नंबर 6 में देखते हैं, कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था? रटना होगा आपको, कैंसर का मर्ज अम्मू के सारे बदन में फैल गया था। सवाल नंबर 7 में आता है, ख्वाजा बी कौन थी? ख्वाजा बी कौन थी? इसका सही जवाब होगा ख्वाजा बी अम्मू की खादमा थी। खादमा कहते हैं नौकरानी को। सवाल नंबर 8 में, ग्रेट मेम ने अपने चारों बेटों के साथ जिंदगी एंजॉय करने का कोई प्रॉमिस क्यों नहीं लिया? ये बात किसने कही? जी स्टूडेंट, सही जवाब है बेबी ने कही थी ये कि आपने एंजॉय क्यों नहीं लिया। सवाल नंबर 9 देखते हैं, अम्मू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस किया था? प्रॉमिस माना आपको पता है, हमने प्रॉमिस में होता है वादा करना। तो क्या लिया था? जवाब में है कि मौत के बाद कांधा देने का, यानी कि अम्मू ने अपने बेटों से कहा था कि तुम कहां भी रहो, जहां भी रहो, तब मेरी इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन होगा, अम्मू यासीन शरीफ पढ़िए, अल्लाह को याद दे कीजिए, ये बात किसने कब कही थी? जी स्टूडेंट, बड़ी बहू ने नज़ा के आलम में अम्मू से कही थी। नज़ा के आलम यानी कि मौत की आखिरी जो सांस होती है, जिंदगी की आखिरी घड़ी होती है, उसको कहते हैं नज़ा के आलम। और बहू आप समझते हैं कि बेटे की बीवी को बहू कहते हैं। जवाब हुआ कि बड़ी बहू ने नज़ा के आलम में अम्मू से कही थी कि यासीन शरीफ पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए, ये उसका जवाब हो गया। जी स्टूडेंट, और ये देख रहे हैं, ये आंसर शीट है जो हमने 8 क्वेश्चन आपको दिया था ऑब्जेक्टिव का, वो अंदर से ढूंढ करके उसका ये आंसर शीट है। आप आराम से इसको मिला करके पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर हमारी काविश कोशिश आपको अच्छी लगी हो और वीडियो बनाने का तरीका भी अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट इस चीज़ को शेयर करना और दूसरे साथी को पहुंचाना। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक कि हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।